हेलो ऑल। ये लास्ट क्लास एक क्वेश्चन था, इसमें रीजन 3 में देर वाज सम मिस्टेक दैट रीजन 1 2 तो ठीक है, बट रीजन 3 में ये जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस ग्राफ विल मूव लाइक दिस, cut the x-axis at one point, increase, and then it will decrease. So this will be the shape of this graph. So just remember there will be a point where it cuts the x-axis. एक point ऐसा होगा जहाँ पे ये x-axis को cut करता है, लेकिन region 1 में हम ऐसा एक कोई भी point exist नहीं करता है. So this was the only thing that I wanted to clarify. Now let's move ahead. So what we are going to discuss today is इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ रॉकी, बेसिकली व्हाट हैपेंड कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं सब अपलोड ही नहीं कर पाया. ठीक है, तो आई ट्राई. ठीक है, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, जस्ट पता चला कि मुझे कोविड नहीं है. ठीक है, नहीं तो मुझे लग मैं आई वॉज थिंकिंग कि मुझे कोविड है, मीन्स नाउ आई हैव टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो फीवर इट्स लाइक 99.5 रह रहा है, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट यस्टरडे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ठीक है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एक होगा लीनियर, एक होगा एरियल और एक होगा वॉल्यूमेट्रिक. ये तीन तरीके का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एरियल, लीनियर में रॉड और रिंग ये दो आएंगे. एरियल में शीट, डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, ये सब आएगा. वॉल्यूमेट्रिक में सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे. तो मैं बेसिक में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बेसिक हम लोगों ने क्लास 11th में कर रखा है कि लीनियर को कैसे डील करना है, एरियल को कैसे डील करना है और वॉल्यूमेट्रिक को कैसे डील करना है. राइट अवे आई विल स्टार्ट विथ हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड. सबसे पहले मैं लीनियर लेता हूं, लीनियर के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर एरियल, फिर वॉल्यूमेट्रिक. सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर या यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज. ठीक है, सबसे पहले, और सारे केसेस जो हम लोग करेंगे मोस्टली यूनिफॉर्म करेंगे. यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर द यूनिफॉर्म केस फॉर्मूला. सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट होता है इफ दिस इज यूनिफॉर्म. जब भी यूनिफॉर्म होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो समवन इज रेजिंग देयर हैंड. सो एनी क्वेश्चन? यदि आपको अभी कोई क्वेश्चन है बीच में
तो जस्ट टाइप इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं जब तक पढ़, आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क ऑल्सो, बट जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ यदि कोई डाउट आता है तो आप टाइपिंग कीजिए, मैं पढ़ के और इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, मैं लेक्चर में ही बता दूंगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है और ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होता है तब हम इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसके कारण फाइंड आउट करते हैं। सो सपोज वी हैव अ लीनियर चार्ज, इस पे मान लेते हैं प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म, और एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट P which is at a distance r from the rod, and we have to find out electric field at point P, एक random point P पे electric field पता करना है, such that कि यदि इधर से हम कनेक्ट करें तो ये वाला जो एंगल है, this angle is beta and this angle is alpha, ठीक है। alpha और beta are the angle that the two ends of the rod make. Now in order to find this हम क्या करेंगे, अपना यूजुअल पुराना मेथड कि हम इस रॉड को बहुत छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे। लेट्स से एक टुकड़ा हमने लिया जिसका थिकनेस है dx और ये जो है इधर से x डिस्टेंस पे है। अब ये dx टुकड़े के कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो dE होगा, एंड दिस विल बी अवे फ्रॉम द पार्ट d, फ्रॉम द पार्ट dx, क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल सेगमेंट dx। तो इस स्मॉल सेगमेंट dx के कारण इस सेगमेंट से अवे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड द चार्ज टू बी पॉजिटिव, मैंने चार्ज को पॉजिटिव अज्यूम किया है। सो दिस dE will be equal to k into dq upon this distance. So this distance will be r square plus x square under root. So this is r square plus x square under root whole square. So this will be k dq r square plus x square. अब यहाँ पे हमने एक पार्टिकल के कारण पता कर लिया, बट रिमेंबर in case of vector quantity, in case of vector quantity we have to first resolve before integrating. जब भी हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पहले उसे x और y कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है, तभी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस dE को हम क्या करेंगे, इस dE को हम दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक हो जाएगा dE, इसे हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, और एक कह देते हैं dE पैरेलल, रॉड के पैरेलल और रॉड के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। सपोज इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, so this dE perpendicular will be nothing but dE cos theta, and this dE parallel will be nothing but dE sin theta. ये हो जाएगा dE cos theta and dE sin theta. So the net electric field, जो net electric field यहाँ पे होगा, that will be integration of dE. लेकिन instead of integrating dE, since dE is a vector quantity, हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करने से पहले हमें उसे स्प्लिट करना होगा x और y कॉम्पोनेंट में। और अब हम इंटीग्रेट किसे करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे dE cos थीटा को। सो E परपेंडिकुलर जो होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा, और dE कितना है, k dq r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे रख सकते हैं इंटीग्रेशन, और dq का वैल्यू क्या हो सकता है, dq को हम लोग लैम्डा टाइम्स dx लिख देंगे, ये तो पता है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा k लैम्डा टाइम्स dx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा के जगह पे, सो इफ यू लुक एट इन द डायग्राम, सो cos थीटा कैन बी रिटन एज r divided by r square plus x square under root integral. So this is like k lambda integral, r भी आ जाएगा इधर की तरफ, और इधर हो जाएगा dx r square plus x square to the power 3/2.
दिस विल बी द इंटीग्रल। सो अब आपको क्या करना है, आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हाउ टू इंटीग्रेट, आई विल नॉट डू द इंटायर इंटीग्रेशन, मैं आपको बस हिंट यहाँ पे दूंगा हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। सो आप खुद से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। सो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट what you will do that you will put x is equal to r tan theta, जहां पे भी x है वहां पे r tan theta पुट करेंगे और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो x बन जाएगा dx, r हो जाएगा r, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जहां पे भी x है वहां r tan थीटा रख देंगे, जहां पे dx है वहां पे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख देंगे आप, और उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो e परपेंडिकुलर आपके पास फाइनली आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके पास k लैम्डा बाय r, और इनसाइड दिस विल बी cos थीटा 2 और cos बीटा प्लस cos अल्फा। दिस शुड बी योर आंसर ऑफ e परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट e पैरेलल। अब e पैरेलल पता करते हैं। सो e पैरेलल will be integration of de sin theta, ये de sin सॉरी हाँ de cos theta कब होता है, ये de sin theta, सही। so de sin theta होगा, so this will be k dq, that is lambda times dx r square plus x square into x sin theta की जगह पे लिख सकते हैं r square plus x square under root integration। so basically this e parallel, ठीक है, मैं इंटीग्रेशन पार्ट छोड़ दे रहा हूं, I'll leave this to you. So on integration, this will give us k lambda by r into sine beta minus sine alpha. This will be the answer to the second part, ठीक है। So net electric field जो होगा that will be e parallel square plus e perpendicular square under root. This will be the net electric field at any point. So आपको अलग अलग निकालना है और उसके बाद इसका रिजल्टेंट ले लेना है। So I hope this is clear to you, ठीक है। मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का पार्ट छोड़ दे रहा हूँ। टेक इट एज अ होमवर्क and try to integrate it and get the result that I have written down। और कैसे आएगा तो वो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x इक्वल्स टू r tan थीटा और dx के जगह पे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करना होगा। नाउ देयर आर सम वेरी स्पेशल केसेस फ्रॉम दिस, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस निकल के आते हैं जो आपको याद रखना है। द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट is infinite length of rod। यदि हमारे पास चार्ज रॉड है और उसका इनफाइनाइट लेंथ है तो बेसिकली इस ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो अल्फा और बीटा एंगल होगा ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। अल्फा एंड बीटा एंगल, दिस एंगल दैट वी हैव कंसीडर्ड अल्फा एंड बीटा, ये रॉड को यदि इनफाइनाइट कर देते हैं तो अल्फा और बीटा विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री। और जब अल्फा और बीटा विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री तो बेसिकली, oh sorry, I guess यहाँ पे this has to be sine, I have reversed it, this is, just hold on a second, this is sine beta, this is sine alpha, ठीक है, because this will e parallel will vanish out and this is cos beta minus cos alpha। So basically if infinite length of rod is given then alpha equals to beta when you put pi by 2, so what you will get is that e perpendicular will come out to be 2k lambda by r while e parallel will come out to be 0। so e parallel vanish हो जाएगा और e perpendicular जो होगा वो 2k lambda by r आ जाएगा, this will be 2k lambda by r। now another important result is that suppose we have a rod like this and suppose we have to find out the field at point P such that this angle is beta and this angle is alpha। यदि ये एंगल बीटा है और हमारे पास ये रॉड है
सो व्हाट यू विल डू कि अब बस आपको पुट माइनस बीटा इन प्लेस ऑफ बीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा पहले नीचे की तरफ था, अब ऊपर की तरफ हो गया, तो पुट माइनस बीटा इन प्लेस ऑफ बीटा एंड पुट अल्फा प्लस बीटा इन प्लेस ऑफ अल्फा, और अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए, क्योंकि अल्फा एंगल कहां से मेजर करते थे, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर करते थे, और बीटा एंगल क्या कैसे मेजर करते थे, बीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते थे। सो इफ इन द अबव फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वाला, इसमें बस आपको ये रिप्लेस करना है, तो बीटा की जगह पे माइनस बीटा रख देना है, अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा रख देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू कैन डू दिस, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू कपल ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। नो दिस इज, आप गलत जगह हैं, दिस इज नॉट रेजोनेंस की क्लास है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। रेजोनेंस इज अ पेड इंस्टीट्यूट एंड दिस इज समथिंग आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, ठीक है, तो फ्री में तो नहीं मिल सकता है। सो प्लीज आप जा सकते हैं। सो जस्ट डू दिस, ठीक है, जस्ट आप एक बार रिजल्ट अपना लिख लीजिए, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का। सो प्लीज राइट इट डाउन द रिजल्ट, जैसे मैंने बताया है किस तरह से करना है। Now let's move ahead. One more point that I would like to mention here, that for infinite charge rod, graph जो होगा, that is electric field versus R. So we have E is equal to 2k lambda by R. So basically this will be a rectangular hyperbola. ये एक rectangular hyperbola होगा ये graph. Now this was all about linear charge, ठीक है, ये सब हमने linear charge के बारे में डिस्कस किया। Now let's talk about ring, ठीक है, रिंग के बारे में बात करते हैं। Guys, it will be good if you can stop videos. So let's talk about electric field due to an arc shaped charge. कहने का मतलब कि हमारे पास इस तरह का एक चार्ज है, ठीक है, एक रॉड को हमने आर्क के रूप में चेंज कर दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इस पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट्स से दिस रॉड हैज अ चार्ज, टोटल चार्ज Q है इस रॉड पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू अल्फा। सो अगेन दिस इज वेरी फैमिलियर मेथड। यहाँ पे क्या करना है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस इज अल्फा बाई 2
this is alpha by 2 and this is alpha by 2. These are the two part. Then what I'll do, I'll take a small charge. मैं एक छोटा सा चार्ज लूंगा. इस चार्ज का जो width होगा वो d theta होगा. This will have a width of d theta. It will be making an angle of theta. So इस पे जो dq charge होगा, this dq charge will be q upon alpha r. q upon alpha r. q हो जाएगा टोटल चार्ज और अल्फा r हो जाएगा टोटल लेंथ. तो अल्फा r से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली दिस विल गिव अस चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो q अपॉन अल्फा r इज चार्ज पर यूनिट लेंथ और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे r d थीटा से. सो बेसिकली दिस विल गिव अस q d थीटा अपॉन अल्फा. ये हमारे पास dq आ जाएगा. इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस विल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज dq. dq चार्ज से अवे होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. सो इंटीग्रेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसे x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा. तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये de cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम de sin थीटा. दिस विल बिकम de sin थीटा एंड de cos थीटा. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इधर इंटीग्रेट करेंगे. विल बी इंटीग्रेटिंग दिस. सो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट de cos थीटा. सबसे पहले हम लोग de cos थीटा पता करते हैं. इसे e रख देते हैं. तो दिस विल बी इंटीग्रेशन. सो d के जगह पे हम लिख सकते हैं k, dq के जगह पे लिख सकते हैं q d थीटा अपॉन अल्फा इनटू cos थीटा एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस r. से रेडियस इज r, तो r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. नाउ यहाँ पे दिस विल बी लाइक k अपॉन अल्फा r स्क्वायर into q and integration is cos theta d theta. This is the integration. Now the limit of integration will be from minus alpha by 2 to plus alpha by 2. ये हमारा लिमिट हो जाएगा. So जब हम लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, so I'll get this electric field as k q alpha r square and cos theta का integration जो होगा that is sin theta. So cos theta integration is sin theta. So I can write this as sin alpha by 2 minus sin minus alpha by 2. So I get this as E is equal to 2kq sin alpha by 2 upon alpha r square. So this formula looks something familiar. ऐसा formula पहले भी हम लोगों ने center of mass वगैरह में भी इस्तेमाल किया है. So one of the result is here. Now the other integration, that is dE, the other integration dE sin theta. This dE sin theta integration will be 0 because of symmetry. So I'm not explaining all this part. मैं ये सब बता नहीं रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ये सब हम लोग ने काफी डिटेल में क्लास 11th में किया है कि सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री से कैसे कैंसल आउट हो रहा है. सो मैं उस पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ इन सब डिस्कशंस में. सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं, बोथ दिस रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. The integration is very important from the JEE advanced point of view. So just go through this. ठीक है, एक बार go through this. P is not the center. Yes, चिन्मय, basically यदि P center नहीं होगा, then we will not be able to find out the electric field. ठीक है, so it will not be a question जिसका आंसर हम easily theoretically पता कर सकते हैं. फिर हमें क्या करना होगा, we have to do experiment. क्या एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो हमें एक छोटा सा चार्ज बताया था ना, एक छोटे से चार्ज को लाके प्लेस करना होगा और फिर हमें देखना होगा कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर उसके बाद थ्योरेटिकल मेथड पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल मेथड पॉसिबल है. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो जस्ट सी इफ एवरीथिंग इज फाइन टू यू ऑल. तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. जस्ट टेक 20-30 सेकेंड.
Now let's move ahead. Suppose in this situation, instead of total charge Q, if charge per unit length is given, टोटल चार्ज के जगह पे यदि आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया जाए, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस तरह से बदल जाएगा, जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो किस तरह से बदल जाएगा। तो बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लैम्डा जो होता है वो होता है क्यू अपॉन अल्फा आर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जहां पे Q है उसकी जगह पे लैम्डा अल्फा आर को हम रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो यदि हम यहाँ पे रिप्लेस करें, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 2k, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अल्फा आर, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। तो ये देख रहे हैं लैम्डा सॉरी अल्फा एंड दिस r square, this alpha get cancelled out. So basically हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, we get electric field as 2k sin alpha by 2 and this r, ठीक है, 2k by r sin alpha by 2। So I hope ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। फाइन, so let's move ahead. This लैम्डा रह गया था। एक मिनट, नहीं साइन अल्फा बाई 2 होगा, अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा रह जाएगा। दिस इज इट फाइन, सबके समझ में आ रहा है ये? लैम्डा विल बी देयर, सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। So this is our, now I'll be giving you many questions, ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ questions दूंगा, so please start writing those question. I want you to try it as homework. मैं चाहता हूँ कि आप उसे homework की तरह try करें। so start writing down the question, मैं बाद में post भी कर दूंगा, but I want you to write it down right now. This is a semi-infinite charge. I hope everybody knows what is semi-infinite. Semi-infinite वो होता है जिसका एक एंड इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। सो जस्ट कीप ऑन कॉपिंग दिस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे पता करना है, सब में लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। All are semi-infinite rod. Just copy these two, then I'll draw more.
Yes, your answer to the first part is correct. So in all this question, you have to find out the electric field at point P. Okay. So I'll discuss out of this four. I'll discuss two parts. Not all the parts I'll be able to discuss, but I'll discuss two parts. सबने कॉपी कर लिया? लेट्स मूव अहेड. ठीक है, बहुत सारा हमें डिराइव करना है. सो नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a ring. एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है. द सिचुएशन इज समथिंग लाइक इस तरह से है. ये इस तरह से है और इसके एक्सिस पे लेट्स से पॉइंट P है विच इज एट अ डिस्टेंस x और इस रिंग का रेडियस r है. रिंग पे टोटल चार्ज जो है, let's say the total charge on the ring is positive and is equal to q. तो this situation is very easy. हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे. let's say this charge is equal to dq. इसके कारण पॉइंट P पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE will be in this direction. so अब DE इधर की तरफ होगा. let's say this angle is theta. so again वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे रिजॉल्व करना होगा. so this is DE cos theta DE sin theta हो जाएगा. तो अब DE cos theta DE sin theta हो गया. तो हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन DE sin theta जो होगा this will be 0. why integration DE sin theta will be 0? because due to symmetry. फिर से सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसके कारण ये 0 हो जाएगा. now total electric field will be simply DE cos theta इंटीग्रेशन. DE cos theta का इंटीग्रेशन हो जाएगा. so DE क्या हो जाएगा, तो DE हो जाएगा K DQ अपॉन ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट. सो दिस विल बी K DQ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos थीटा. सो cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सो इफ यू लुक हियर, सो cos थीटा आई कैन से x
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल, तो x भी यहाँ पे कांस्टेंट है, सो दिस विल बी लाइक के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और बस डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 टू क्यू हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू। तो बेसिकली सिंपली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सिचुएशन हमने लिया, ये क्वेश्चन जो लिया है, मतलब सिचुएशन, इसके लिए के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इफ आई आस्क यू व्हाट इज E when x is equal to 0, जब x 0 हो जाएगा मतलब सेंटर ऑफ रिंग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में, सो विल गेट E as 0, सो सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज E when x is equal to infinity, यदि मैं पूछूं कि यदि x इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सो अगेन व्हेन x इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन बी 0, क्योंकि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड whenever we have a point which is at infinite distance from a charge distribution, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। सो सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, लेकिन बाकी जगह पे 0 नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे समवेयर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा, बढ़ के मैक्सिमम हुआ होगा और फिर घट के 0 हो गया होगा। तो यदि हमारे पास यदि ये हमारा रिंग है और यदि हम दोनों साइड बनाते हैं ग्राफ, लेट से इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो होगा ये 0 से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से स्टार्ट होकर ये मैक्सिमम होगा और फिर जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा दिस x इज इक्वल टू r अपॉन √2, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज मैक्सिमम। अब आप पूछेंगे कि x इक्वल्स टू r बाई √2, ये मुझे कैसे पता चल गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को आपको करना होगा dE बाई dx इज इक्वल टू 0, ये डिफ्रेंशिएट करना होगा और इक्वल्स टू 0 आप पुट करेंगे। तो यदि जैसे ही आप इसको dE बाई dx करके 0 पुट करेंगे, आपके पास x इज इक्वल टू r बाई √2 आंसर आ जाएगा कि x इक्वल्स टू r बाई √2 पे ये मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इस साइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये दिस x इज इक्वल टू माइनस r अपॉन √2 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। डायरेक्शन के कारण मैंने क्या किया है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर और नीचे शो किया है। सो दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। यदि हमसे पूछा जाएगा कि एक चार्ज पे फोर्स किस तरह से लग रहा होगा यदि हम उसे एक रिंग के तरफ लाएंगे, तो बेसिकली चार्ज जो होगा, पहले चार्ज पे फोर्स कम होगा, फिर फोर्स बढ़ता जाएगा और फिर एक पॉइंट के बाद फिर से फोर्स घटने लगेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ डिविएशन। ठीक है, तो जहां जहां पे डिविएशंस होता है वो आप लोगों को याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज डिविएशन। सो दिस इज अ डिविएशन। सो प्लीज कॉपी दिस ग्राफ, इस ग्राफ को कॉपी कर लीजिए जल्दी से। See, now what I like to do, अभी हमारे पास है 15-20 मिनट, आई विल बी टेकिंग क्लास टिल 6, सो आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी लिखवा रहा हूँ HC वर्मा से, सो आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो मैं अभी 3-4 चौथा क्लास है आज,
और हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं. सो आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन फ्रॉम HCV एंड आई रियली वांट यू टू प्रैक्टिस इट. ठीक है, सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा. सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी टेक आउट माई HCV एंड जस्ट गिव यू द क्वेश्चंस. So please write down the questions. I'm giving you from chapter number 29. This is electric field and potential. Electric field and potential, HCB. So the questions that you will be solving in the solved example में जो important questions हैं, that is 2, 3, 10, 12, 13, 19. Objective 1 में जो important question है, that is 3, 5, 8, 9. Objective 2 में जो important questions हैं, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then exercise में जो important questions हैं, that is 15, 19, 20, 2, 23, 29, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Then 50, 52, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 69, 72, 73, 74. These are some of the important questions from HCV. ठीक है, ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चलेगा तो आपको इनमें से ही ट्राई करना है. You have to try from all these questions. This is 15. After 15, this was 19. This is 19. ठीक है. So please write down these questions. Okay, so let's move forward. Let me give you a question. ठीक है, अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है, I want to make sure कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से समझ में आया है. So let me give you a question. ठीक है, if the charge distribution on an arc of angle alpha is given by lambda is equal to lambda naught cos theta, where theta is the angle from
y-axis, then find electric field at point P. So let me explain this question to you. क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हमारे पास एक आर्क है और ये आर्क जो है ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, रेडियस भी दिया गया है आपको आर, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। लैम्डा नॉट यहाँ पे एक कांस्टेंट है और कॉस थीटा में जो थीटा है वो एंगल है किसी भी पॉइंट का मेजर्ड फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ दिस आर्क। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बट मुश्किल क्वेश्चन से ही समझ में आता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। टेक 4 मिनट्स, 4 मिनट देता हूँ आपको। Okay, just wait for 1 more minute.
सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे करना है। तो बेसिकली हमें इस तरह से दिया गया है। अब सबसे पहले ये समझिए कि यदि cos थीटा लें, ठीक है, यदि हम cos थीटा लें या cos माइनस थीटा लें, ठीक है, दोनों केस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आइदर आई टेक cos थीटा और आई टेक cos माइनस थीटा, दोनों ही केस जो होता है दैट इज पॉजिटिव। सो यदि मैं इस साइड एक एंगल थीटा लूं या मैं इस साइड एक एंगल माइनस थीटा लूं, बोथ विल गिव मी व्हाट, पॉजिटिव रिजल्ट। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा। तो थीटा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चार्ज विल बी पॉजिटिव। सो वन थिंग हियर इज श्योर दैट चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होता जाएगा। तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे 4 प्लस दिए हैं, तो आगे जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। इस तरह से मान लेते 5 दे देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे इस तरह से 4, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दोनों तरफ मूव करते जाएंगे, चार्ज का जो संख्या होगा वो घटता जाएगा। द चार्ज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और अंत में जाके सबसे कम चार्ज रहेगा और सेंटर पे सबसे ज्यादा चार्ज रहेगा। सो बेसिकली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। बहुत ज्यादा चार्ज इधर की तरफ रहेगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कम चार्ज होता जाएगा, समथिंग लाइक दिस। Now, in order to find out what we will do, that we take a small segment. ये जो small segment होगा ये d थीटा होगा। So ये जो लेंथ होगा दिस विल बी r d थीटा हो जाएगा। So इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा dE हो जाएगा। Since dE is a vector quantity, तो इसे हम रिजॉल्व करेंगे। dE cos थीटा एंड dE sin थीटा में। अब आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो डी साइन थीटा जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो सिंस दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, सो आई कैन से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। डीई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इंटू डी क्यू, तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा, लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज डी इंटू कॉस थीटा इंटीग्रल। अब लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे हम, लैम्डा की जगह पे हम रखेंगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा। सो दिस विल बी के लैम्डा नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस अल्फा बाई 2 टू अल्फा बाई 2। सो आई होप कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को किस तरह से इंटीग्रेट करना होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को में कन्वर्ट करके और फिर इंटीग्रेट करना होगा। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन दिस, इफ यू रिमेंबर दैट cos 2 थीटा is 1 minus 2 cos square theta, I guess this is, or I don't know the exact क्या होता है, 1 minus 2 cos square theta होता है ना, ये 2 cos square theta minus 1 होता है। I guess सही लिखा है मैंने। Anybody confirm me, cos 2 theta is 1 minus 2 cos square theta? ओके, 2 cos square theta minus 1, वेरी गुड। चलिए, मतलब जाग रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करके इसे आप आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। यू कैन इंटीग्रेट बाय आफ्टर कन्वर्टिंग दिस। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मुश्किल करता हूं और मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। फाइनल आंसर, दिस इज चिन्मय, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, तो ये बेसिकली हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 डी थीटा। इसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये cos 2 थीटा डी थीटा और ये 1 बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इधर 1 बाई 2 डी थीटा
माइनस अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू, तो ये अल्फा हो जाएगा एक तरफ और एक दूसरे तरफ कॉस टू अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा एक तरफ. So it will be k lambda naught by r. I guess the final answer will be k lambda naught by r, and this will be alpha plus cos alpha, sorry cos alpha by 2 नहीं, cos alpha हो जाएगा. हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ, यहाँ cos है तो sin alpha, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So I hope I have made myself clear. So let me write down one more question. In the previous question, find the electric field if lambda is equal to lambda naught sin theta. Cos theta की जगह पे यदि sin theta होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है. The question becomes tricky. So just take it as homework and try to solve this. ठीक है, we'll be discussing it in the next class. So thank you for joining. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. तो माय टारगेट इज दैट बाय 22nd 23rd लेट्स ट्राई टू, या 24th तक ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने का है मेरा टारगेट. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है. सो लेट्स सी इफ यू कैन मीट द टारगेट. नहीं होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स. चलिए, सो वी विल एंड द क्लास हियर. थैंक यू. Yes, I need your this get well soon thing. हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ. पिछले क्लास का भी नहीं किया था मैंने क्योंकि मुझे एक करेक्शन करवाना था, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया था. सो नाउ आई हैव डन दिस करेक्शन, सो आई विल शेयर बोथ द नोट्स. थैंक यू.